अस्सलाम वालेकुम। क्या आप पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं और इंग्लिश याद करते हुए प्रिपेयर करते हुए आपको मसला आ रहा है, ख़ासकर इडियम्स में आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने कौन से इडियम्स कैसे करने हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इडियम्स की स्पेशल सीरीज़, जो स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये वन पेपर कोई भी हो सकता है, पीपीएससी हो सकता है या एफपीएससी हो सकता है या एनटीएस भी हो सकता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपके साथ वही वर्ड शेयर की जाए जो पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है ईडीएम सीरीज का। तो इसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आया हूँ ईडीएम के हिसाब से। चलाए हम देख लेते हैं वो कौन से वर्ड हैं और हमने कैसे तैयार करने हैं। तो बगैर कोई वक्त को ज़ाया किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलें देख लेते हैं। पहला वर्ड है एट ईडीएम से, यानी कि एडवांस बैक एंड कॉल। ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है? एडवांस बैक एंड कॉल का मतलब होता है एडवांस सर्विसेज, जो सर्विसेज आप अपने लिए किसी एक खास के लिए या अपने लिए रखते हैं, एडवांस सर्विसेज उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसी तरह एक होता है इडियम बाय लीव्स एंड बाउंड। लीव्स एंड बाउंड का मतलब होता है रैपिडली, कोई चीज अगर आप अचानक शो करवाओगे, तेजी के साथ शो करवाओगे, इसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? बाय लीव्स एंड बाउंड। इसी तरह एक वर्ड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये पेपर में आ चुके हैं, और ये वाला भी। इसी तरह की इडियम होता है टू बर्न वंस बोट, यानी कि अपनी बोट को जलाना। दूसरे लफ्जों में ये इडियम तब इस्तेमाल होता है जब क्या हो, गो बैक ऑन द डिसीजन, यानी कि आपने कोई फैसला लिया, ठीक है, उसके बाद उसी पे वापस आ जाना। यानी कि पहले जो गो बैक ऑन अ डिसीजन, यानी कि अपने फैसले पे वापसी आ जाना, उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? गो बैक टू बर्न वंस बोट। ठीक है ना। क्या मतलब? अपने डिसीजन पे वापस आना, यानी कि अगर कोई आपने फैसला किया है वो गलत हुआ है, ठीक है, और उससे पहले जो आपने सोचा था, तो उसके लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? गो बैक ऑन अ डिसीजन, यानी कि अपने फैसले, क्या मतलब होता है कि अपने फैसले पे वापस आना, उसके लिए इडियम इस्तेमाल होता है। इसी तरह होता है टू बीट अबाउट द बश। टू बीट अबाउट द बश हमसे कहते हैं कि एक बंदा अपने मेन टॉपिक से हटके कोई दूसरा काम करता है, यानी कि अपना काम नहीं करता। एक स्टूडेंट है जिसका काम सिर्फ पढ़ना है, वो पढ़ाई के अलावा दूसरे तमाम काम करता है, वो खेलता है, फजूल टाइम वेस्ट करता है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, गेम वगैरह खेलता है, और आप कह सकते हो कुछ भी, यानी कि अपना मेन टॉपिक क्या है उसका? पढ़ना। एक स्टूडेंट के लिए खास कर जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, उसके अलावा उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर वो अपना काम छोड़ के कोई दूसरे काम करता है और अपने काम को टाइम नहीं देता, तो उसके लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? टू बीट अबाउट द बज, यानी कि क्या मतलब होता है? अवॉइड करना अपने मेन टॉपिक से। इसी तरह एक वर्ड होता है टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब होता है तब, ये इडियम हम तब वेस्ट लेविशली, लेविशली, यानी कि ये तब इडियम इस्तेमाल होता है जब आप बेफजूल या बिला उजर कोई टाइम वेस्ट करते हो, अपना काम जाया करते हो, अपना वक्त को, तो उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? टू बर्न कैंडल अबाउट, टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड। टेक वन टू टास्क, ये इसका मतलब होता है रिवोक। अब रिवोक का मैंने लास्ट इडियम्स में आपको बताया क्या मतलब होता है, तो आपने वो लाजमी देखनी वीडियो लास्ट वाली, ठीक है ना। तो इसी तरह एक इडियम था बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है वो जरिया जो कोई झगड़े का बाइस बने, कोई ऐसा काम जो आपको किसी उलझन में डाल सकता है, कुछ झगड़े में डाल सकते हैं, तो उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन। हम इडियम्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ऐड फ्यूल टू द फायर, टू एग्रीगेट द सिचुएशन, यानी कि वो, ये तब इडियम इस्तेमाल होता है जब आपने किसी सिचुएशन को खराब करना हो, यानी कि पहले एक सिचुएशन खराब है, ठीक है, उसमें मजीद आप अगर कोई काम इन्वॉल्व कर देते हो, कोई ऐसी बात कर देते हो जिससे मामला और खराब होता है, तो उसके लिए जो हम मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो ये है। क्या मतलब? कैसी सिचुएशन जो कि पहले से खराब है, अब आप कोई ऐसा काम कर देते हो, कोई ऐसी बात कर देते हो जिसकी वजह से मामला और खराब होते हैं, तो इसके लिए जो इसके लिए जो हम ईडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? ऐड फ्यूल टू द फायर। इसी तरह एक होता है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का ईडियम तब इस्तेमाल होता है जब कोई टेस्ट या कोई वर्क या कोई काम बहुत मुश्किल हो। जो मुश्किल वर्क या काम या कोई ऐसा अमल जो बहुत मुश्किल है,
उसके लिए जो हम ईडीएम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे टेस्ट होता है, और उसका क्या मतलब होता है, क्रिटिकल टेस्ट, जो कि मुश्किल टेस्ट हो, ठीक है ना। कोई मुश्किल अमल जो आप कर नहीं सकते और उसे करने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए जो इसे जो ईडीएम इस्तेमाल होता है वो ये है। इसी तरह एट अ स्नेल पेस, इसका ईडीएम, ये ईडीएम तब इस्तेमाल होता है जब किसी को आपने बहुत सुस्त शो करवाना हो कि ये बंदा बहुत सुस्त है अपने काम में, तो उसके लिए जो ईडीएम इस्तेमाल होता है वो ये है। इसी तरह होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसी तरह क्या होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये तब ईडीएम इस्तेमाल होता है जब कोई ऐसा काम हो जाए जिसके ना होने का आपको यकीन हो कि ये काम हो ही नहीं सकता। अगर वो हो जाता है यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर, अगर कोई बंदा या कोई ऐसा काम जिसके ना होने के चांसेस 100% हैं और वो हो जाए, उसके लिए जो हम ईडीएम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या, वंस इन अ ब्लू मून, ये तब ईडीएम इस्तेमाल होता है जब किसी काम का होना तकरीबन 1% पाया जाए, 99% उसके चांस ना होने क्यों, अगर वो काम हो जाता है, वेरी रेयर है, जिसके बहुत कम चांसेस होते हैं, तो उसके लिए जो ईडीएम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, वंस इन अ ब्लू मून। इसी तरह होता है ईडीएम क्राई और स्पाइरल, ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई बंदा पास्ट में किए गए अमल जिसकी वजह से वो फेल हुआ या वो नाकाम हुआ, उसके बारे में अगर वो शिकायत करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, तो उसके लिए जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, क्राई और स्पीड मिल्क। इसी तरह एक वर्ड होता है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक तब इस्तेमाल होता है जब कोई काम बहुत ही आसान हो। अगर मैं कोई काम करता हूँ वो मेरे लिए बहुत आसान है, तो मैं उसके लिए कहूंगा ये मेरे काम पीस ऑफ केक है, मेरे लिए पीस ऑफ केक है। गोल्डन हैंडशेक का क्या मतलब होता है, रिटायर होना, या आप इसमें ये भी कह सकते हो कि कोई आप कंपनी या कोई सर्विस अगर आप छोड़ते हो और उसके छोड़ने पे आपको अच्छी अमाउंट मिलती है, तो उसके लिए जो हम ईडीएम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, गोल्डन हैंडशेक। तो इसी तरह एक वर्ड होता है ईडीएम स्पिल द बीन्स। इसका ईडीएम, ये ईडीएम मोस्टली तब इस्तेमाल होता है जब किसी का कोई राज, कोई सीक्रेट रिवील किया जाए, यानी कि राज फाश किया जाए, यानी कि किसी को राज बताया जाए, तो उसके लिए जो हम ईडीएम इस्तेमाल करते होते हैं वो ये है। क्या मतलब, रिवील द सीक्रेट, या आप कह सकते हो डिस्क्लोज द सीक्रेट। इसी तरह ब्लेसिंग इन अ डिस्कस, इसका मतलब होता है समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट डिड नॉट इनिशियली सीम द वे। क्या मतलब कि एक चीज आपके लिए हद में बेहतर थी, यूजफुल थी आपके लिए, लेकिन शुरू में वो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो आपके लिए बेहतर था। जैसे अक्सर मेन एक इडियम होता है मेन बिजनेस। मेन बिजनेस का क्या मतलब होता है, बीइंग सीरियस, ठीक है, या डेडिकेटेड, यानी कि आपका मेन टॉपिक, आपका मेन बिजनेस जो ये है, स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, आपका मेन बिजनेस क्या होना चाहिए, स्टडीज, ठीक है ना। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका मेन टॉपिक क्या होना चाहिए, उनका भी स्टडी ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई दूसरा रखते हैं तो उसके लिए हमने पीछे एटीएम पढ़ा है, वो आपको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या पढ़ा था, कि अपने मेन टॉपिक को छोड़ के अगर दूसरी चीजों में जाते हो तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, वो आपने मुझे बताना है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि मेन बिजनेस का क्या मतलब होता है, बीइंग सीरियस, यानी कि हमेशा सीरियस रहना, अपने गोल के बारे में हमेशा सीरियस रहना, रुके रहना, टारगेटेड स्टडी करना, या डेडिकेटेड रहना, कि आपको पता है कि भाई ये मैंने अचीव करना है, तो उसके लिए जो हम ईडीएम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, मेन बिजनेस। इसी तरह एक होता है कम हेल्थ और हाई वाटर। ये ईडीएम तब इस्तेमाल होता है जब आपको पॉसिबल पता हो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें हार्डल्स आएंगी, ये मुश्किलात हैं, उसके लिए जो ईडीएम इस्तेमाल होता है, या उसके लिए जो हम ईडीएम इस्तेमाल करते हैं उसका क्या होता है, कम हेल्थ और हाई वाटर। इसका आपको मेन टॉपिक पता हो, मेन पता हो कि मैं ये जो काम शुरू कर रहा हूँ इसके अंदर ये हर्डल्स आएंगी, या ये बात है जिसमें से मैं गुजर के जाऊंगा, या ये मुश्किलात है जो कि मैंने सामना करूंगा अपने जर्नी के अंदर, तो उसके लिए जो ईडीएम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, कहता है एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि आंखों का तारा होना। हम अक्सर बोलते हैं कि बच्चा अपनी आंखों का तारा है, माँ की आंखों का तारा है, हम अक्सर बोलते हैं कि अहमद अपनी माँ की आंख का तारा है, तो उसके लिए जो हम ईडीएम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, एप्पल ऑफ वंस आई। क्या, बीइंग चेरिश्ड, यानी कि बहुत अच्छा होना, दिलकश होना उनके लिए। इसी तरह हम पढ़ते हैं ईडीएम, इसी तरह हमने पढ़ा है गिव कोल्ड शोल्डर, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बंदा किसी बंदे को इग्नोर करे। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 5। मैंने कोशिश की है कि आपके साथ इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम्स जो वन पेपर के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कोशिश की कि आपके साथ वही शेयर किए जाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड लेके, जो कि आपसे बीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस
या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव अदारा कमीशन जो आपसे पूछ सकता है एडीएम के हिसाब से, तो वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।